तो ये वीडियो है त्रिच का, जो देखिए क्लास 12 का हिंदी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिस्ट में आपको बता दूं मात्र 10 मिनट के अंदर आपका टोटल इस चैप्टर का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आंसर देने वाले हैं। टोटल का टोटल सब्जेक्टिव, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्ट में पार्ट 1 इसका हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 नंबर था, 2 नंबर और 3 नंबर, ये सारे मैच थे मेरे पास, इसके वजह से मात्र 3 नंबर क्वेश्चन तक ही कर सके थे। जो नहीं किए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो मैं आपको कहूंगा डिस्ट में आइए मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा था, ये था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हमारे हो चुका है। ठीक है, जो यानी कि पहले वाले पार्ट 1 को देख चुके हैं वीडियो को, डिस्कशन में हालांकि लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, पार्ट वहां पर देखिए ये भी बना हुआ, प्ले लिस्ट भी बना हुआ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर तक हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, चौथा नंबर जो हमारा होगा डिस्ट्री कि लेखक को अब जो है ना त्रिच का सपना नहीं आता है, या फिर आता है, क्यों नहीं आता। यहाँ पर देखिए लेखक को अब जो है त्रिच का सपना नहीं आता, क्यों नहीं आता है भाई, यहाँ पर ये आपको मैं बताने वाला हूँ डिस्ट्री, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए अब ये भी कम से कम 3 से 4 नंबर में आ जाएंगे, 2 से 3 नंबर में इसको पक्का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं, मात्र डिस्ट्री में आपको बता दूं 10 मिनट के वीडियो में जो है ना आपको 15 से 20 नंबर दिलाऊंगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर दिलाऊंगा। तो चलिए ट्रिक के साथ इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपने क्वेश्चन को देख लिया कि अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये करे, अब आंख कान बंद करके आप ये बता सकते हो कि लेखक को जो है त्रिच का सपना नहीं आता है, क्यों नहीं आता, इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम अभी। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका हो क्वेश्चन, सबसे पहले दिमाग में बैठना ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए अब हमारा उत्तर होगा लेखक को जो है अब त्रिच का क्या होता है कि सपना नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, इसका आंसर दे रहे हैं। सपना नहीं आने का कारण जो है ना, कारण लेखक को जो है ना अब ये समझ में आ चुका है कि सपना सत्य प्रतीत होता था। क्या सपना, यानी कि जो भी वो जो है ना देखते थे उसको जो ना सपना जो सत्य प्रतीत हो जो ना होना था। ठीक है, उसका बाद देखिए होना था, परंतु अब जो ना लेखक जो ना विश्वास करता है उस चीज पर, यानी कि सपना सपना है। ठीक है, विश्वास करता है कि मैं जो है कि यहाँ पर देखिए मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह जो है ना यह सब सपना है। क्या यह सब सपना, ये ओरिजिनल मतलब हकीकत नहीं है, यह सब क्या है, एक सपना है, जो भी चीजें ये देखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी आंख जो है ना खोलते ही सब जो है ना क्या होता है कि ठीक हो जाता है, यानी कि सारे सपने गायब हो जाते हैं और मैं ठीक तरीके से हो जाता हूं। अब आप ऐसे लिख सकते हैं डीएसटी कि लेखक का जो ना का सपना नहीं आता है कि वो जो ना विश्वास करता है कि मैं जो ना एकदम विश्वास करता हूं कि ये सारे जो भी चीजें होता है मेरे साथ सोने के बाद होता है, ये एक सपना है और ये हकीकत नहीं है। जब भी मैं आंख खोलता हूँ ये सारी चीजें क्या होता है वो ठीक हो जाएंगे या फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके पहले जो ना लेखक को क्या होता है, सब क्या होता है, सपने की बात जो क्या होता है प्रचलित विश्वास, सपने सच हुआ करते थे, सत्य प्रतीत होता था। लेकिन यहाँ देखिए लेखक इससे पहले जो ना क्या होता है सपने की बात क्या होते हैं परिचित होते थे। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिसिटी यानी कि प्रैक्टिसिटी के अनुसार अगर देखा प्रैक्टिकली कह सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिसिटी लिखा गया है। तो मैं क्या होता जीता था, परंतु जो ना अनुभव से यह जो कि जान गया कि सपना बस क्या होता है कि सपना भर है। सपना भर क्या है, सपना भर है। लेखक ने जो ना जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए से दुख प्रयास किया है। ठीक है, प्रयोग किया हुआ। ठीक है, परंतु जैसा ही जो है ना क्या होता है कि जैसे ही लेखक का जो ना भ्रम टूटता है, कि वो भ्रम में रहते हैं ना, वो पूरी सपने में रहते हैं, भ्रम में रहता है, जैसे वो भ्रम टूटता है तो उसे डर नहीं लगता है कि अब जो है ना क्या होता है त्रिच के सपनों नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब ये भ्रम में वो पहले जी रहा था कि सपने आते हैं ऐसे वैसे, तो इसीलिए इसका आ गया क्यों नहीं आता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा डीएसटी, जब भी वो यानी कि सोता है तो उसको सपने आने लगते हैं। जब वो विश्वास ये करने लगा है कि मतलब कि सिर्फ ये नींद में ही ऐसा होता है। ठीक है, नींद में सपने आते हैं, जैसे मैं आंख खोलूंगा सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ये क्या है, सपना है। बस इसी वजह से इसे विश्वास हो गया, और विश्वास सबसे बड़ी चीजें होते हैं डीएसटी में। तो ये जैसे पहले क्या था भ्रम में जो कि जीता था, जैसे अब ये भ्रम टूट गया, ये एक सपना है, उसे पता चल गया, हकीकत पता चल गया, बस त्रिच बिरिच कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही जो ना होता है ना मन बरन कहानी, बस सही उस तरीके से था ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो और अपने तरीके से आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया लगभग चीजें अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला देखिए 5वां नंबर हो जाएगा। लेखक ने जो है ना लेखक के यहाँ पर पिताजी ने जो एक पत्र लिफाफे के क्या होता है कि दे करके लेखक को शहर के डॉक्टर के जो ना पास भेजा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या हुआ, आप ये कहोगे उन बातों पर जो प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। लेखक ने जो पिताजी हैं लेखक के, उसके जो ने एक पत्र दिया, लेखक ने के पिताजी ने उसको पत्र दिया, एक बोला डॉक्टर जो है ना शहर में उसके पास भेजा, उसमें ना पत्र था लिफाफे के अंदर। ठीक है, उस पर
पर जो है ना क्या बोल रहा है, उन पर जो है प्रकाश डालने बोला, नहीं कि उस पर दिमाग लगाओ, आप फोकस करो उस चीजों पर प्रकाश डालने, क्या मतलब टॉर्च बार करके यहाँ पर लेखक है इधर से इसे टॉर्च बारो बोला, फोकस करो इस पर ना, प्रकाश डालो, इग्नोर नहीं है मतलब कि लाइट दो इस पर, ऐसा वाला तो नहीं, बात नहीं है ना, ऐसा बात नहीं, ठीक है। इस पर दिमाग लगाने बोल रहा है, उस पर अपनी नजर को बोल रहा है देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये उत्तर कैसे लिखोगे आप, ये बात देखो, लेखक ने जो ना स्कूल क्या होता है कि स्कूल की फीस की बात जो है ना पिताजी से कही थी, क्या स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उसको फीस पैसा वगैरह, ठीक है, पैसे की बात की थी। 2-3 दिन तक जो क्या होता है तक वे जो ना गम रहे, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बोलेंगे इस पर जो ना लेखक और उसकी माँ को जो ना लगा कि पिताजी जो की फीस की बात जो ना भूल गए, ठीक है, क्या लगा, लेखक और उसके माता जी थे लेखक के, यानी कि पिताजी पर उसको लगा कि पिताजी जो की ये बात हमने जो फीस वाला बोला होंगे ना उस समय बोले होंगे वो भूल गए होंगे, ठीक है। मगर लेकिन तीसरे दिन जो ना लिफाफा युक्त जो एक पत्र जो लेखक को जो ना देते हुए शहर के डॉक्टर पंत के पास जो ना भेजा। जब लेखक जो ना अचरज में पड़ गया, क्योंकि पत्र क्या होता है प्राप्ति के बाद जो ना डॉक्टर पंत ने लेखक को जो ना क्या होता है शरबत पिला करके जो ना घर के लिए से बोला कि जाने के लिए, यहाँ पर देखिए लेखक के लिए अंदर और जाने के लिए नहीं बोला था, पहले अंदर जो ना प्रेम पूर्वक ले गए, यानी कि अंदर ले गए होंगे डॉक्टर साहब जो ना शरबत वगैरह पिला दी, उसके बाद अंदर ले गए होंगे घर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने बेटे से परिचित करा करके सी के जो ना 3 नोट भी जो ना भी दिए, ठीक है, यानी कि नोट भी दे दिया और सीसी उसका जो बेटा होगा डॉक्टर का उससे परिचित भी करवा दिया। बस इतना सब बात था, आप स्क्रीनशॉट लो फटाक से और आपका काम हो गया। अगला देखिए लेखक जो यहाँ पर देखिए लेखक के जो क्या होता है कि लेखक पिताजी को जो किस रूप में जो कि देखता था, कि लेखक जो थे अपने पिताजी को किस रूप में देखता था। तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, देखता था, यहाँ पर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन को करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए और हो जाएंगे हमारा, देखिए लेखक जो है यहाँ पर देखिए फटाफट देखिए, लेखक अपने पिताजी के जो ना पिताजी के गंभीर क्या था कि मितभाषी स्वभाव से जो ना परिचित था, अतः वह जो स्वयं तथा परिवार के लिए अन्य लोगों पिताजी पर जो ना क्या होता है पिताजी पर गर्व करते थे। परिवार के सभी लोग पिताजी से जो ना डरते भी थे, ठीक है, यानी कि वो मारपीट या डोट बोट कर देंगे, डांट उट कर देंगे, धोप धाप देंगे, इसके वजह से डरते भी थे। वे अपने जो ना अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है ना वे क्या होते कठिन को जो किसी भी प्रकट नहीं जो कि नहीं करते थे। वे देखिए ग्रामीण परिवेश के जो क्या होता है सीधे साधे इंसान थे, ठीक है, यानी कि कोई भी कठिनाई हो जिस चीजों से वो कभी भी उसको उत्पन्न नहीं करते थे, मतलब किसी से जैसे कि मार झगड़ा, किसी से कड़वी बातें नहीं बोलना, अच्छे तरीके से प्रेम के द्वारा यानी कि अच्छे तरीके से बोलना, हाँ भाई साहब आप अच्छे हो, हाँ ठीक है चलो ठीक है निकल गए, ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से बात, वो सीधे साधे इंसान थे इसी तरीके से। उसके बाद देखिए इन्हीं गुणों के लिए जो है ना कारण लेखक अपने परिवार के लिए से जो ना परिवार के लोगों के पिताजी पर गर्व करते थे कि एवं जो सम्मान की दृष्टि से देखते थे। क्या सम्मान की दृष्टि से देखते थे, कैसे देखते थे, तो सम्मान की दृष्टि, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति थे। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, सारा बात समझ में आ चुका हो, मैंने लगभग चीजें बता दिया है कि गांव घर में सीधा सफर रहा करता था, अच्छे तरीके से वो एक सम्मान के जो ना भाव से देखा करता था, क्योंकि वो एक सीधा सफर व्यक्ति थे, किसी से अच्छे गलत तरीके से बात वगैरह नहीं किया करते थे। अब देखिए 7वां नंबर है त्रिच क्या होता है। सबसे पहले बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, त्रिच क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या इसके उसके जो ना काटने से आदमी बचता है या फिर मर जाता है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे सकता है, क्योंकि बोर्ड और बिहार बोर्ड ऐसा पागल बोर्ड जो है ना कोई नहीं होता है, जान लीजिए, कुछ भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना देता है, याद रखना। कभी कभी हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा देखा जो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, ठीक है, उसे सब्जेक्टिव में बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक चीजें, देखिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगभग चीजें बताते रहता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा, यहाँ से देखिए उत्तर होता है त्रिच एक जो है ना विषैला क्या होता है, यहाँ देखिए त्रिच क्या होता है, एक विषैला भयानक जंतु है। यहाँ पर देखिए क्या है, जंतु है, भयानक जंतु है, विषैला बहुत विशाल के बड़ा सा भी कह सकते हैं, और काटे उटे लेगा ना तो मरने नहीं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत विशाल बोल रहा है ना, विशाल का मतलब भयानक कह सकते हैं, ठीक है, विशाल एकदम से है। उसका बाद देखिए विषैला है, उसके काटने पर जो है ना मनुष्य जो ना इसका विष के प्रभाव से बच नहीं पाता, क्या बच नहीं पाता या फिर बच नहीं सकता। ठीक उसी जग क्या होता है ना जंतु जो है त्रिच के समान ही हमारे समाज में भी विषैला त्रिच रूपी मनुष्य है, यानी कि कह रहे हैं मनुष्य भी जो है ना एक तरीके से विषैला ही बन चुका है, रूपी मनुष्य के रूप में भी विषैला ही रहते हैं, त्रिच के रूप में ही विषैला मनुष्य बन चुके हैं। दुर्भाग्यवार क्या होता है, दुर्व्यवहार, यानी कि गलत व्यवहार, क्या होता है दुर्व्यवहार जो होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं से कुछ क्या होता है, यहाँ पर देखो कोई बच नहीं सकता। सेम उसी तरीके से वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं, उसके विषवान से जन्म बचना मुश्किल होता है। बस आपको इतना सा लिख देना है। अब मनुष्य के बारे में भी थोड़ा सा कह देना
ना आजकल लोग पॉलिटिकल लाइन में फलाना ढकाना बहुत सारे हर कोई जो है ना गरीबों को मारने उड़ने के लिए ही रहते हैं, वो भी एक तरीके से तिरिच ही बन चुका है, जो कि मनुष्य के रूप में दिखाई देता है अब, समझे। पहले का तिरिच तो अलग था, मगर आजकल क्या होता है ना, मनुष्य के रूप में भी तिरिच बन चुके हैं लोग, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा रहा। उसके बाद देखो अगला, देखो क्या है, आज हम इसे पूरा क्लियर कर देंगे। एक ये 2 और ये 3 4 4 5, अरे बा 5 अभी और हैं, हाँ तो अगला होगा 5 हमारे पास बचे हुए हैं और भी, ठीक है 5 हमारे पास बचे हुए हैं। उसके बाद देखिए हमने तिरिच क्या होता है ये जान गए। अब देखिए कितना हो गया, हाँ तो हमारा और 2 मिनट तक हम लेते हैं आपसे टाइम, ठीक है। तिरिच ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिरिच ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। अरे भाई ये तो भयानक क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछ सकता है, समझ जाइए। ये तिरिच कहाँ पाया जाता है, ये भी जो है ना ज्यादा हो या फिर कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है ना आपसे। कहाँ पाया तिरिच कहाँ पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ऐसे करके आप भी क्वेश्चन जो मतलब पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले देखो तिरिच जो है ना कि पर्याय पहाड़ के केंद्र, ठीक है, केंद्राओं जो जंगल अथवा घनी जो झाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आप समझ में आ चुका होगा, पहाड़ में या फिर झाड़ियों में पाया जाता है, पहाड़ों में या फिर झाड़ियों में तिरिच पाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहाड़ या फिर झाड़ियां होंगे ना मार देना है खटाक से, ठीक है। घने जंगल जैसा होते हैं ना वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। आदमी को देखते ही, यहाँ पर देखिए देखते ही तथा नजर मिलाते ही जो है ना क्या होता है कि उसका पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्यू पीछे पड़ जाते हैं, पीछे कर जो है ना काट करके ही दम लेता है, यानी कि पीछा पड़ जाता है तो वो काट करके ही दम लेता है, जान लीजिए, ठीक। उसी के जो दृश्य समाज में भी जो ना विषैला तिरिच जो ना रूपी मनुष्य पाए जाते हैं, जो कि जब तक आप उसको अगर थोड़ा नुकसान कर दोगे ना, जब तक वो आपको मतलब और ना नीचे गिरा देगा, जब तक मारपीट नहीं कर लेगा आपसे, वो भी आपको नहीं छोड़ता है। सेम उसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पर, मनुष्य रूपी भी तिरिच बन चुका है, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतना तो मैंने लगभग चीजें आपको बताया, अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो हमें, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो ताकि हमारा अगला भी आएगा ना, क्योंकि अगला तो वीडियो अभी और भी बहुत सारे है ना, चैप्टर बचा हुआ है, तो सारे के सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद लेखक किन किन जो है ना जीव जंतुओं के से जो ना डरता है, लेखक कौन कौन ऐसा जीव जंतु था जिससे कि वो लेखक जी डरते हैं। लेखक अपने जो ना अपने बचपन के अनुभव को व्यक्त किया है। उसके बाद देखिए वह सामान्य बच्चों की तरह जो तिरिच से बहुत डरता था। वह यहाँ पर वह अपने सपने में जो ना 2 चीजें जो क्या बराबर देखता था, एक हाथी और दूसरा तिरिच, हाथी और तिरिच देखता था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, सपने में बराबर कौन कौन से जानवर को देखा करते थे, एक हाथी और तिरिच को जला करके सपने में देखते थे लेखक जी। लेखक के पर्याय हमेशा कोशिश करता था कि यह इन दोनों से कभी जो ना भेंट ना हो, यानी कि वो कल्पना करते थे कि इन दोनों हाथी और तिरिच से कभी उसको जो ना भेंट नहीं हो, यानी कि मुलाकात ना हो। इन दोनों से जो ना देखते ही लेखक जो ना क्या होता है कि नजर मिलाना, नजर जो ना बचाकर भागता दौड़ता था, अपनी जान बचाने के लिए इसके जो ना कोशिश करता था लेखक जी, ठीक है। तिरिच और हाथी 2 चीजों से बहुत डर लगता था उसको। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा डियर स्टूडेंट जी, एकदम 100% आप अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव मार कर आओगे, गलत नहीं करोगे 100%, ठीक है। आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सपने में, यहाँ पर देखिए सपने में लेखक जो क्या क्या करता था। अब लो ये भी पूछ रहे हैं, यानी कि खाना खाता था या फिर डरता था, कौन कौन सा चीजें देखते थे, क्या क्या करता था, काम के बारे में भी पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखो उत्तर हो जाते हैं। लेखक के जो ना सबसे क्या होता है सबसे खौफनाक खतरनाक क्या होता है, याददायक भयंक्रांत और बेचैनी से भरा सपना था कि हाथी जो है ना और हाथी और तिरिच से प्राण कैसे बचाएं। सबसे पहले तो ये खुद जो ना जंगल में फंसा हुआ था, ऐसा जाकर में फंसा हुआ था, हाथी और तिरिच से जान कैसे बचाएं, ठीक है। वह सब जो ना सपने में जो क्या होता है कि सामने हाथी या तिरिच को देखता था, ठीक है, देखता था तो प्राण जो ना रक्षा के लिए से बेदम हो जाते थे। उसके बाद देखिए भागते भागते जो उसका पूरा शरीर थक जाता था, क्या होता है फेफड़े फूल जाते थे, शरीर जो ना पसीने जो ना लथपथ हो जाते होंगे, ठीक है। वहां पर जाते थे, ये भी कह सकते हैं थे इसलिए लगाना, या फिर था इसलिए क्योंकि देखिए आपने देखा तो नहीं है, लिखना है थे इसलिए लगाना है, हो जाते थे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। ओरिजिनली हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये ऐसा करता था, ये लिखा हुआ है ना, हम लोग सिर्फ किताब के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्या होता है डरावनी सूत्र कर डालने वाले जो मृत्यु बिल्कुल करीब दिखाई जो ना क्या होता है कि पड़ती थी, वह चीखने चिल्लाने और जो ना रोने लगता था। बस इतना सा आपको देना है, ठीक है, इतना सा देना है। देखिए हाँ 2 और बचा हुआ है, बस और ले लेते हैं, बस 2 बचा हुआ है मात्र, और हम 1 मिनट आपसे ले लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए सांप के बारे में, सांप होता है ना, सांप के बारे में लोग एवं लेखक के जो ना क्या धारणा है यहाँ पर जो ना लिखें। ठीक है, सांप के बारे में क्या क्या मतलब आप जानते हैं, क्या आपका राय है, आप अपना यहाँ पर देने के लिए बोल रहे हैं, बट आपको देना तो किताब के अनुसार जो लिखा हुआ आंसर में वही तो देना पड़ेगा, बट अपने दिमाग से अनुसार देना पड़ेगा, बट मैं आपको जो बताऊंगा उसके अनुसार देना है आपको। ठीक है, जो कि लेखक एवं आम लोग जो है ना क्या होता है कि आम लोगों की क्या होता है धारण है कि आज अगर कोई भी व्यक्ति सांप को जो ना मार रहा हो, ठीक है, मारता हो तो अपने मरने के पूर्व वह सांप जो अंतिम बार अपने हथियारे के जो चेहरे का पूरी तरह से जो ना बहुत गौर से जो ना देखता है, जो आपको यानी मान लो ये सांप है, अगर मान लो आप यहाँ से क्या होता है आपका नाक मुंह यहाँ पर बना हुआ है मुंह, आप इसे मार रहे हो लाठी पेना से, जो भी चीज से मार रहे हो, तो ये आपको जो ना मरने से पहले यानी कि दम तोड़ने से पहले, सांस इसका खत्म होने से, इसका आत्मा निकलने से पहले इसके शरीर से सांप जो है ना आपके शरीर को देख लेता है, पूरी पहचान लेता है। ठीक है, गौर से देखता है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और वह सांप जो ना टक जो ना बंद करके उसी आदमी को जो ना चेहरे की एक जो ना बारीकी से जो ना अपने आंखों में जो ना क्या होता है कि भीतर पर्दे पर जो ना दर्ज कर लेता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से बैठा लेता है, नहीं कहते हैं मेमोरी में सेव कर लेता है। बाद में आदमी के जाने के बाद सांप का दूसरा जोड़ा उस मरे हुए सांप से, यानी कि दूसरा यानी कि होता है मेल फीमेल होते होंगे ना, तो दूसरा जोड़ा आते होंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, देखिए यानी कि ये भी एक कहानी है बना हुआ, बस ऐसा कुछ होता नहीं है कि आंखों में झाग करके जब देखता है तो हथियारे की जो है ना पहचान कर लेता है, यानी कि उसका आंखों इसका इसमें चला जाता है। उसके बाद जो है ना दूसरा सांप वह हथियारा कहीं भी चला जाए, ठीक है, चला जाए सांप बदला लेने की जो है ना फिराक में रहता है, यानी कि सांप को कह सकते हैं अगर आप एक जोड़े को मारोगे तो दूसरा जोड़ा जब आएगा मरने के बाद, जब आप चले जाओगे वहां पर से हट जाओगे, ठीक है, तो आपका जो यानी कि फोटो जो आपका खींच लिया है उन्होंने जो रखा है अपने दिमाग में, वो दूसरे में वो सेव कर देगा, यानी कि भेज देगा, सेंड कर देगा, उसके बाद आपको मारने के लिए। बट मैं कहता हूँ ऐसा होता नहीं है, मैं पूरी इसे गलत कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सांपों को बहुत सारे लोगों ने मारा है, क्या आज तक किसी उसको डस कर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं कह देता हूँ ऐसा नहीं होता। कट आप यानी कि इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा डीएसटी। ठीक है, देखिए थानू कौन था, ये गजब का क्वेश्चन है कि थानू कौन था। अरे आप भी सोचोगे ये थानू कब से मतलब आ गया था, एक जो है ना इसका दोस्त वगैरह कोई थे। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना इसको तो पूरी समझ में आ जाएगा थानू कौन था। देखिए लेखक के साथ जो है क्या संबंध था, कि एक दोस्त उपस्थित थे, तो उसका मतलब कह सकते हैं नोटिया। लेखक जो ना थानू का मित्र था, यहाँ पर देखिए थानू लेखक का जो ना मित्र था। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि थानू कौन था लेखक का, तो मित्र था, दोस्त था, फ्रेंड था, जो भी चीजें। ठीक है, इंग्लिश में भी कभी फंसा देते ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बड़े कमाल का आजकल। थानू लेखक के जो ना लेखक का प्रिय एवं विश्वासीय मित्र होने के नाते तिरिच के बारे में जो है ना बता रहा था कि जब भी जो ना लेखक के पिताजी यानी कि लेखक के पिताजी को तिरिच जैसा विषैला जंतु काट लेता था, तब जो ना थान कहता था कि थान का तिरिच द्वारा काटा गया व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता तथा उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर जो है ना हो जाती। कितने घंटे के अंदर हो जाती है? 24 घंटे के अंदर हो जाती। तिरिच काटते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया, आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा अगर तिरिच काट ले तो कितने घंटे के अंदर जो ना व्यक्ति मर सकता है, तो 24 घंटे के बाद जो यानी कि अंदर जो है अंदर, बाद में नहीं, 24 घंटे के बाद 25वां घंटे नहीं, इसके अंदर ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब जो ना चूंकि उनकी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए से थानू अपने पूर्व कथन की पुनः पुष्टि कर रहा है। बस यही क्वेश्चन था और आंसर भी आपको मिल गया। तो डीएसटी अगला जो हमारा चैप्टर होगा 13 नंबर शिक्षा, जो कि जय कृष्ण मूर्ति का है, अगला में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला फटाक से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कैसा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके।